बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शंकु का आयतन ज्ञात करना। आज का क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री का है। इस त्रिज्यखंड को इस तरह लपेटा गया है कि दो परिबंधित त्रिज्याओं को एक साथ जोड़ने पर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसके त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है और इसको इस तरह से लपेट दिया गया दो त्रिज्याओं को कि उससे एक शंकु प्राप्त होता है। जो शंकु प्राप्त होता है उसका आयतन ज्ञात करने के लिए कहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। ये एक वृत्त है, एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, इसकी एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है। ये 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए ये भी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस बिंदु का नाम हम लोग ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं। इसका कोण 120 डिग्री दिया गया, ये केंद्र ओ कहलाएगा। इन दोनों त्रिज्याओं से जो ये आकृति बन रही है इसी को त्रिज्यखंड कहते हैं। इसे कहते हैं चाप या त्रिज्यखंड की लंबाई। त्रिज्यखंड की लंबाई। इन दोनों त्रिज्याओं से ये जो आकृति बन रही है इसी को कह रहा है कि इन दोनों त्रिज्याओं को इस प्रकार लपेट दिया गया कि एक शंकु बनता है। इस तरह से ये एक शंकु है। ये वृत्त की एक त्रिज्या ये है और दूसरी त्रिज्या वृत्त की ये है, इससे एक शंकु बन रहा है। और ये जो परिधि है शंकु की, ये जो परिधि दिख रही है शंकु की, ये जो परिधि है ये वृत्त का चाप है। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वही इस शंकु की परिधि है। इसलिए ये वाली वैल्यू ए हो जाएगी और इस बिंदु को बी रखेंगे, इसका ये व्यास कहलाएगा। ए बी वृत्त का व्यास हो जाएगा। ए बी पर ये ऊंचाई जो इस पर लंब डाल देंगे जिसको हम लोग एच से लिखेंगे। ये एच है, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये जो तिरछी ऊंचाई एल है, तिर्यक ऊंचाई जिसे कहते हैं, ये हमारी एल 12 सेंटीमीटर है क्योंकि ये जो वृत्त की त्रिज्या है यही इसकी तिर्यक ऊंचाई है। दिया है वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 12 सेंटीमीटर। वृत्त की जो त्रिज्या कैपिटल आर है वही इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो इसलिए लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 12 सेंटीमीटर। इस शंकु की जो त्रिज्या है इसको हमने स्मॉल आर मान लिया है। शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्वेश्चन मार्क। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन के हिसाब से वृत्त का जो ये चाप है और इस शंकु में जो चित्र ये बना हुआ है, ये वाली एरिया, ये जो लाइन दिखाई दे रही है यही इसकी परिधि कहलाएगी। जो शंकु की परिधि है वही वृत्त का चाप है जो दोनों आपस में बराबर है। शंकु की परिधि बराबर त्रिज्यखंड की लंबाई। त्रिज्यखंड
की लंबाई। ये शंकु की परिधि और त्रिज्यखंड की लंबाई क्यों आपस में बराबर है? क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है इन दोनों त्रिज्याओं से जो त्रिज्यखंड बनता है इसको इस प्रकार लपेटा गया कि एक शंकु बनता है। इसलिए जो ये वृत्तखंड है, ये जो चाप वाली एरिया हम लोग दे रहे हैं, चाप ये जो लगा हुआ है, इसलिए इस वृत्त में ये वाले जो लाइन हम लोग देख रहे हैं ये आपस में बराबर होगी। इस वृत्त में ये परिधि कहलाती है और इस चित्र में जो वृत्त है इसमें ये वाली लाइन चाप कहलाती है या त्रिज्यखंड कह सकते हैं। तो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है त्रिज्यखंड की लंबाई इक्वल टू 2 पाई आर थीटा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, बटे 360। शंकु की परिधि, शंकु की परिधि बराबर 2 पाई आर। इसलिए शंकु की परिधि बराबर त्रिज्यखंड की लंबाई। शंकु की परिधि है 2 पाई आर, इसलिए यहां पर लिखेंगे 2 पाई आर। त्रिज्यखंड की लंबाई है 2 पाई कैपिटल आर थीटा बटे 360 डिग्री। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, आर ऐसे रहेगा। त्रिज्या की जो लंबाई है, वृत्त की त्रिज्या की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, थीटा 120 डिग्री दिया गया है, बटे 360 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 12 से ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से ये 12 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए आर बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये जो आर आया हुआ है ये शंकु की त्रिज्या है। इस शंकु की त्रिज्या आ गई है 4 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर की वैल्यू है यहां पर और यहां पर एल की वैल्यू है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे एच। तो ये ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर ऐसे रहेगा बराबर एल स्क्वायर की वैल्यू यहां से 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू यहां से 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग करेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर होगा 144 में से जब 16 घटा देंगे तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर होगा 128 को लिखा जा सकता है 64 गुणे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच स्क्वायर हो जाएगा 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। यहां से h की वैल्यू आ गई है, इस h की वैल्यू इस सूत्र में रख देंगे समीकरण स्टार में। h का मान समीकरण स्टार में रखने पर तो ये हो जाएगा शंकु
शंकु का आयतन, आयतन को v से लिखते हैं, बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये सूत्र है। v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। h की जगह पे रिप्लेस करेंगे 8√2 सेंटीमीटर। v इक्वल टू हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 22 में तो ये हो जाएगा 22 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा। ये 4 का वर्ग है तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 8√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको जब पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो इसका कंप्लीट आंसर आएगा 189.64 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां और सेंटीमीटर यहां, तो दोनों गुणा करेंगे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये ज्ञात करना था, कंप्लीट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्ञात करना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन v क्वेश्चन मार्क। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, ये सूत्र होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू दी गई है 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। (47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एल की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए एल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पाई आर ऐसे रहेगा, एल की जगह पे हम लोग रिप्लेस करेंगे √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि एल की वैल्यू होती है, जो सूत्र एल का है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सूत्र है। फॉर्मूला है तिर्यक ऊंचाई का, इसलिए एल की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर दिया है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको कंप्लीट करते हैं 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई ऐसे रहेगा, आर ऐसे रहेगा, √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाई से इधर भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे पाई। इधर हो जाएगा आर √h स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहां रख देंगे 3.1, तो ये हो जाएगा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे पाई की वैल्यू 3.14 इक्वल टू आर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 47.1 में जब 3.14 से भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
दोनों तरफ जब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 15 का वर्ग करेंगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो सेंटीमीटर पावर 4 हो जाएगा। आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब करेंगे रूट का वर्ग तो करनी हट जाएगी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे 225 सेंटीमीटर पावर 4 इक्वल टू ये हो जाएगा आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आर पे पावर 4 हो जाएगा। इसको लिखते हैं 225 सेंटीमीटर पे पावर 4 इक्वल टू आर की वैल्यू है यहां पर दी गई है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर प्लस आर पे पावर 4 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 225 बराबर ये हो जाएगा 16 आर स्क्वायर प्लस आर पे पावर 4 हो जाएगा। 225 को जब इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 225, तो इसको लिख सकते हैं आर पे पावर 4 प्लस 16 आर स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे, यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे फैक्टर करके, तो इसका 225 का जब आर पे पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, रफ करते हैं इधर, माइनस 225 से आर पे पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रफ करते हैं माइनस 225 गुणे आर पे पावर 4। 225 का जब गुणनखंड करेंगे या फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 225 को 25 इंटू 9 लिखा जा सकता है। तो 225 में से जब 9 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 16। तो इसको लिख सकते हैं 225, ये आर पे पावर 4 है तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 आर स्क्वायर। तो 216 आर स्क्वायर की जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा आर पे पावर 4 प्लस 16 आर की जगह पे रिप्लेस करेंगे 25 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 25 आर पे पावर आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 225 इक्वल टू 0। दो का पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। इसमें आर पे पावर 4 है, यहाँ आर स्क्वायर है, इसीलिए दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जब आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा आर स्क्वायर और यहां पर बचेगा 25। दोनों में माइनस है और 225 को लिख सकते हैं 225 को 25 गुणे 9, इसलिए दोनों में 9 भी कॉमन हो जाएगा। माइनस 9 कॉमन करेंगे आर स्क्वायर प्लस 25 ये हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 25 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये ब्रैकेट की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगी माइनस 25। तो माइनस 25 है ऋणात्मक है, इसीलिए इसकी वैल्यू को नहीं ले सकते हैं। पुनः जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये वाला 0 इस बार हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 9। यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर बराबर प्लस माइनस 3। तो इसमें एक आर की वैल्यू होगी प्लस 3, दूसरी वैल्यू होगी माइनस 3। तो माइनस 3 को नेगलेक्ट करेंगे, इसीलिए हम लोग आर की वैल्यू लेंगे 3। तो आर की वैल्यू आ चुकी है 3।